तो दोस्तों हम आपको जिनके सहारा हमने ये ट्रिप की है उनसे मिलाने या रहा है उसके बाद लोग की शुरुआत करेंगे। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। और भाई क्या हाल है? राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया हो। बढ़िया है पंडित जी। ब्रजराज भक्ति मंडल में आपका स्वागत है। लोगों को डर लगता है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हम कैसी यात्राएं भेजें, तो अभी आपको एक झलक मिलेगी जिसमें कि इस ब्लॉग में आप देखेंगे जो हमारे बच्चे सोमेश ने बनाया है पूरी यात्रा के दौरान इसने इसको तैयार किया है कि इसमें आप देखेंगे कैसे बुजुर्ग बच्चे और सभी आयु के लोग इसमें कितने उत्साहित हैं और कितने अच्छे से उन्होंने यात्रा की, कितने अच्छे से उन्होंने दर्शन के लाभ लिए, पुण्य कमाया। बिहारी फैमिली सालासर, खाटू श्याम, जयपुर के राधा गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, एनीपुर वाला जी, कोले के हनुमान जी, जीव माता लक्ष्मी माता की यात्रा की है जिसकी छोटी सी जगह है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित भारद्वाज दास मसानी दराया 9027263831 मेरा मोबाइल नंबर है। इसे आप व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे जागृत देव माना जाता है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। बर्बरिक महाभारत काल के महान योद्धा और भीम के पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तब लॉर्ड कृष्णा ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली। बर्बरिक के पास 3 अमोघ बाण थे जिनकी शक्ति से वे पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। तब श्री कृष्णा ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। उनकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्णा ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनके दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उनका शीश मिला था वही आज राजस्थान के खाटू में प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। कहा जाता है कि बर्बरिक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पूरे सेना का अंत कर सकते थे। इसी कारण उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है। अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्हें शक्ति का नहीं, न्याय का घमंड था। श्याम भक्त मानते हैं कि बाबा को फूलों का श्रृंगार और प्रेम से की गई भक्ति सबसे अधिक प्रिय है, ना कि दुनिया कहती है किस्मत बदलती है। श्याम भक्त कहते हैं कि जब बाबा की कृपा होती है तो किस्मत लिखने का अंदाज भी बदल जाता है। कहते हैं बाबा के दरबार में देर हो सकती है लेकिन भक्त की पुकार अनसुनी नहीं हो सकती। अगर आप पहली बार खाटू श्याम आए हैं तो दर्शन करके सिर्फ एक बार आंख बंद करके बाबा से बात कीजिए। मांगना मत, बस अपनी बात कह दीजिए। श्याम भक्त कहते हैं कि बाबा सुनते जरूर हैं। महाभारत खत्म हो गई, योद्धा चले गए, राजपाट बदल गए, लेकिन बाबा श्याम का दिया हुआ त्याग आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है। दुनिया में लोग भगवान से मांगने जाते हैं लेकिन बाबा श्याम ऐसे देव हैं जिन्होंने भगवान को ही अपना शीश दान में दिया था। मान्यता है कि यही बाबा श्याम का शीश धरती से प्रकट हुआ था। इसलिए श्याम भक्त इस कुंड को खाटू श्याम की आत्मा मानते हैं और इसके दर्शन को बेहद शुभ मानते हैं। कहते हैं मंदिरों के दर्शन से पहले श्याम कुंड के दर्शन हो जाएं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा श्याम ने खुद अपने दरबार में बुला लिया हो। बोलो जय श्री श्याम। लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू धाम के बिल्कुल पास ही यहाँ से कुछ ही दूरी पर डुकिया गांव में स्थित है माँ का एक बेहद चमत्कारी और भव्य धाम, श्री माँ लक्ष्मी मनोकामना मंदिर। जो भी भक्त खाटू श्याम आते हैं वे इस मंदिर में माँ लक्ष्मी के दर्शन करने जरूर पहुँचते हैं। दोस्तों, इस लक्ष्मी माता मंदिर के बनने की कहानी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है। बताया जाता है कि दिल्ली के एक भक्त ने यहाँ अपने रहने के लिए एक जमीन खरीदी थी। जब उस जमीन की खुदाई की जा रही थी तो मिट्टी के नीचे से अचानक माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन और दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद साल 2018 के आसपास यहाँ माँ लक्ष्मी का यह बेहद खूबसूरत मंदिर तैयार किया गया। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता माँ के साक्षात जुड़ाव को लेकर है। भक्तों का विश्वास है कि कुछ साल पहले माँ लक्ष्मी ने खुद यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। कहते हैं कि एक बार दिवाली के मौके पर मंदिर के पट यानी दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और जब बाद में उन्हें खोला गया तो मंदिर के फर्श पर चंदन और मेहंदी से बने माँ लक्ष्मी के चरणों के निशान दिखाई दिए। आज भी लोग इन्हें अद्भुत चरणों को दूर दूर से देखने आते हैं।
ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आकर मन्नत का धागा बांधता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। खाटू वाले बाबा के दर्शन के बाद माँ के चरणों में आकर जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या आप इस मंदिर में पहले आए हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब हम आए हैं जीण माता मंदिर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के सीकर में स्थित जीण माता मंदिर को तोड़ने जब मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ आया तो माता ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि औरंगजेब के होश उड़ गए। अचानक मंदिर से लाखों मधुमक्खियों की सेना निकली और मुगल सैनिकों पर टूट पड़ी। सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा। हार मानकर औरंगजेब ने माता से माफ़ी मांगी और दिल्ली से मंदिर के दीपक के लिए तेल भेजने का वादा किया। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जिसे 11वीं सदी में राजा मोहिल ने बनवाया था। यहाँ आज भी माता को ढाई प्याला शराब चढ़ाने की अनोखी मान्यता है। क्या आपको पता है जीण माता की वो गुप्त भविष्यवाणी जो कलयुग के अंत से जुड़ी है? प्राचीन सिद्ध संतों के अनुसार जीण माता मंदिर ने अपनी अंतिम तपस्या के समय कहा था कि जब कलयुग का अंत बिल्कुल नजदीक होगा तब मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इतना ही नहीं, उस समय इस मंदिर की दीवारें अपने आप सोने की यानी स्वर्ण से हो जाएंगी। मान्यता यह भी है कि अज्ञातवास के दौरान स्वयं पांडवों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। माता के केवल एक बार सच्चे मन से दर्शन करने मात्र से इंसान के सारे कष्ट मिट जाते हैं। सालासर बालाजी की उत्पत्ति कैसे हुई? यह घटना सन 1754 1754 विक्रम संवत 1811 1811 की है। खेत में प्रकट हुई मूर्ति। नागौर जिले के असोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल एक कठोर चीज से टकराया और खोदने पर वहां हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति निकली। उसी समय किसान की पत्नी उसके लिए खाने में बाजरे का चूरमा लेकर आई थी। किसान ने भक्ति भाव से बाबा को उसी चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि आज भी सालासर बालाजी को मुख्य रूप से चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। सालासर एक परम संत मोहनदास जी महाराज थे। बालाजी ने उन्हें साधु रूप में दाढ़ी मूछ के साथ साक्षात दर्शन दिए थे और मूर्ति रूप में आने का वचन दिया था। मूर्ति मिलने की रात असोटा के ठाकुर और सालासर के संत मोहनदास जी दोनों को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए। बाबा ने आदेश दिया कि इस मूर्ति को सालासर ले जाया जाए। मोहनदास जी को सपने में निर्देश मिला था कि मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर रवाना किया जाए और जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं मूर्ति स्थापित कर दी जाए। वह बैलगाड़ी सालासर गांव के एक मुख्य स्थान पर आकर खुद ब खुद रुक गई और वहीं पर इस पावन मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक अत्यंत चमत्कारी और प्रसिद्ध सिद्धिपीठ है। पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दाढ़ी और मूंछों वाले रूप में विराजमान है। यहां आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी होती है, इसलिए इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम भी कहा जाता है। ये सालासर बालाजी की मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ा से तराश कर नहीं बनाया है। यह स्वयंभू सेल्फ मैनिफेस्टेड मूर्ति है। जब असोटा गांव के खेत में हल चलाते समय यह मूर्ति मिली तो यह पूरी तरह मिट्टी और बालू से निर्मित थी। यह इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में भक्तों की पुकार सुनकर बाबा मिट्टी के विग्रह के रूप में खुद प्रकट हुए थे। सालों से इस मूर्ति पर लगातार सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर के गाढ़े लेप के कारण मूर्ति का मूल आकार छिप गया है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बाबा की दाढ़ी मूंछ और मस्तक का तेज सोने की। सालासर बालाजी में समावड़ी चूरमे का भोग चढ़ाने की बहुत बड़ी मान्यता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका नाम समावड़ी क्यों और इसका नाप क्या है। प्राचीन भारतीय तोल व्यवस्था में एक मन मोड़ का मतलब 40 किलोग्राम होता था। सवा मन यानी 1 मन और उसका चौथा हिस्सा 40 + 10 = 50 किलो। चूंकि पहली बार जाट किसान ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए सवा मन के अंदाजे वाले बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था, इसलिए आज भी मन्नत पूरी होने पर ठीक 50 किलो सवा मन का ही भोग लगाया जाता है। संत मोहनदास जी ने जिस धुनी पवित्र अग्नि को जलाया था उसकी राख विभूति कभी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक और स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि पिछले 270 से ज़्यादा सालों से लगातार लकड़ी जलने के बाद भी वहां राख का पहाड़ इस ध्वनि सालासर मुख्य मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर अंजनी माता मंदिर के बिल्कुल पास श्री तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सालासर बालाजी जहां हनुमान जी हैं वहीं तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी हैं। सालासर का यह तिरुपति मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे देखकर आपको सीधे आंध्र प्रदेश के मूल तिरुपति धाम की याद आ जाएगी। सालासर आने वाले श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के बाद इस दिव्य मंदिर में गोविंदा के दर्शन करना कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुलाबी नगरी जयपुर का एक ऐसा राजा भी है जिसके सामने खुद जयपुर के महाराज हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं? और क्या आप जानते हैं जयपुर का सबसे मुख्य महल सिटी पैलेस राजा ने अपने रहने के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के लिए खाली कर दिया था? आइए जानते हैं गोविंद देव जी महाराज का 5000 साल पुराना रहस्य।
गोविंद देव जी की यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। इसे भगवान श्री कृष्ण के परोक्त ब्रजनाभ ने आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में बनाया था। ब्रजनाभ ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण का हुलिया सुनकर 3 मूर्तियां बनाई थीं। जब उन्होंने यह तीसरी मूर्ति बनाई और उनकी दादी ने इसका चेहरा देखा तो वो भावुक हो गईं और तुरंत घूंघट कर लिया। उन्होंने कहा, साक्षात मेरे प्रभु का चेहरा हूबहू ऐसा ही। महाभारत काल के बाद यह चमत्कारी मूर्ति गायब हो गई और जमीन में दफन हो गई। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी को भगवान ने सपने में संकेत दिया। वे जब वृंदावन के गोमा टीला पहुंचते तो उन्होंने देखा कि एक गाय रोज वहां आकर एक घास जगह पर खुद अपने आप दूध की धारा गिराती थी। जब पुजारियों ने वहां खुदाई की तो सदियों बाद गोविंद देव जी की यह मूर्ति वापस प्रकट हुई। मुगल शासक औरंगजेब ने जब वृंदावन के 7 मंजिल भव्य गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तब पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को बचाने के लिए गुप्त अभियान चलाया। मूर्ति को कपड़े को घास फूस के बीच बैलगाड़ियों में छिपाकर घने जंगलों के रास्ते राजस्थान का लाया गया। करीब 70 साल तक भगवान ओमेर जयपुर के जंगलों में छिपकर रहे और आखिर जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह तृतीय ने उन्हें पूरी सुरक्षा दी। मंदिर का सत्यंग हॉल वास्तुकला का एक अजूबा है। इस विशाल हॉल की छत 119 फीट लंबी और चौड़ी है, जो बिना किसी एक पिलर खंबे के टिकी हुई है। इस जादुई बनावट के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोस्तों, अगर आप अगली बार जयपुर आएँ तो सिर्फ किलों को मत देखना बल्कि जयपुर के असली राजा गोविंद देव जी के दर्शन जरूर करना। अगर आपको खाटू श्याम जी, लक्ष्मी माता और सालासर बालाजी के बाद कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, अब तुम्हारी बारी। हाँ जी, ऐसा तुम भी आया। दोस्तों, गोविंद देव जी के दर्शन के बाद अब मैं आया हूँ जयपुर के पुरानी बस्ती इलाके में स्थित एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में जहाँ भगवान कृष्ण आज भी कलाई घड़ी पहनते हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि घड़ी किसी सेल से नहीं बल्कि भगवान की नब्ज से चलती है। आइए जानते हैं गोपीनाथ जी के वो रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। भगवान गोपीनाथ जी के सीधे हाथ की कलाई पर हमेशा एक चमचमाती कलाई घड़ी बांधी रहती है। मान्यताओं के अनुसार इस घड़ी में कोई बैटरी या सेल नहीं होता। यह साक्षात भगवान की नाड़ी नब्ज की धड़कन से ऊर्जा लेकर टिक टिक करती है। पुजारी बताते हैं कि जब भगवान को स्नान कराने या पोशाक बदलने के लिए घड़ी को कलाई से उतारा जाता है तो वह तुरंत रुक जाती है। वापस हाथ पर बांधते ही वह अपने आप चालू होकर सही समय दिखाने लगती है। करीब 50 से 60 साल पहले एक विदेशी ब्रिटिश अफसर मंदिर आया था। जब उसे पता चला कि इस विग्रह का वक्षस्थल सीना साक्षात श्री कृष्ण जैसा सीमत है तो उसने इसे अंधविश्वास कहा। उसने चुनौती दी कि अगर यह सच है तो दिल की धड़कन की तरह इसमें हलचल होनी चाहिए। वह खुद एक नई कलाई घड़ी खरीद कर लाया और उसे ठाकुर जी के हाथ में बांध दिया। जैसे ही घड़ी बांधी गई वह चालू हो गई। अफसर ने जब कान लगाकर सुना तो उसके भगवान के विग्रह से धड़कन महसूस हुई। वह रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गया। तब से ये परंपरा बन गई। द्वापर युग में श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने जी 3 द्रव्य विग्रह बनाए थे। उनमें से गोपीनाथ जी का यह विग्रह भगवान का वक्ष स्थल और भुजाएं, छाती और हाथ दर्शाता है। माना जाता है कि इस विग्रह की छाती को ध्यान से देखने पर बिल्कुल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शरीर जैसा एहसास होता है। एक बार महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी इस मंदिर में दर्शन करने आए। वे भगवान राम के अत्यंत भक्त थे और सिर्फ धनुष बाणधारी रूप के आगे सिर झुकाते थे। तुलसीदास जी को देखकर गोपीनाथ जी अपना रूप बदल लिया। भगवान कृष्ण की मुरली और लाठी गायब हो गई। तुलसीदास जी को वहां साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन हुए, जिसके बाद उन्होंने भावुक होकर यहाँ पद गाया था। तो दोस्तों, गोविंद देव जी घड़ी वाले बाबा यानी गोपीनाथ जी का यह चमत्कार आपको कैसा लगा? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा से शुरू हुआ ये सफर सालासर बालाजी के दिव्य दर्शन, महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद और जयपुर के इन अद्भुत मंदिरों तक पहुंचा। सच मानिए, हर एक पल इतनी सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति के भरा था कि शब्द कम पड़ जाएंगे। इस पूरे सफर की एक एक झलक आपके दिल को छू लेगी। भाई, रिक्शा बंद हुआ है जब से हमारी रोटी रोजी का बड़ा सवाल बन गया है। हमारे बीवी बच्चे भूख की कगार पे है। गवर्नमेंट को हमारे गरीबों का सोचना चाहिए। और डायलॉग दो। वीडियो बन रही है? कैसी वीडियो? भैया यहाँ पे जो है रिक्शा वाले सब कौन सा एरिया वाले एरिया का नाम बताओ? चौक सिटी पैलेस एरिया है। कहाँ पर? मंदिर के बाहर लगाते हैं, गोविंद देव जी मंदिर के बाहर। कौन सा स्टेट? स्टेट मिल सेक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग छब्बी वाड़ा करते हैं। बाहर के लोगों को कटवाते हैं, मतलब दुकानों पे ले जाते हैं और कमीशन बाजी करते हैं। 20% कमीशन मिलता है यहाँ पे ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को।
और कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं जो यहाँ पे गंदा काम करते हैं, यहाँ पे मंदिर के आड़ पे, मंदिर के अंदर गंदा काम करते हैं। ये भी गंदा काम करते हैं, मुझे लग रहा है। सहायता वाला काम करते हैं। दोस्तों, हम जयपुर की वैष्णो देवी माता के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि जो लोग जम्मू कश्मीर की मुख्य वैष्णो देवी माता पर नहीं जा पाते हैं, यहाँ आकर धूप लगाते हैं और उन्हें वैसा ही पुण्य मिलता है। यह पूरा परिसर 1960 के दशक में पंडित राधेलाल चौबे जी द्वारा खोजा और विकसित किया गया था। पहले ये एक सुनसान पहाड़ी और जंगल था, जंगली जानवरों का डर रहता था। जम्मू की तरह इस मंदिर को भी पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर कृत्रिम गुफा का रूप दिया गया, जहां माता की पीढ़ियों के दर्शन होते हैं। पहले नीचे बने अन्नपूर्णा माता मंदिर से ऊपर वैष्णो देवी माता तक खड़ी सीढ़ियां चढ़ने लोगों को 30 से 45 मिनट लगते थे, लेकिन अब इस रोपवे से यह सफर सिर्फ 4.5 मिनट में पूरा हो जाता है। यह रोपवे की करीब 436 मीटर लंबा है और लगभग 85 मीटर की ऊंचाई पर हवा में चलता है, जहां से पूरी पिंक सिटी जयपुर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है। भगत यहाँ अपनी सेहत, परिवार की खुशहाली और बिगड़े काम बनाने की मन्नतें मांगने कहा जाता है कि इस ऊंचाई पहाड़ी पर आकर जो भी सच्चे दिल से माता के आगे कलाई पर कलावा या झंडा बांधकर मन्नत मांगता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। बोलो जय माता दी। देखो, कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप यहाँ पर पहले आए हो या अब आना चाहते हो? आपको क्या पहाड़ियों का नज़ारा है, देखिए पहाड़ियों के नज़ारे को। तो बस दोस्तों, इसी मजेदार नज़ारे के साथ हमारा खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, हवा महल, फूले के हनुमान जी, जीण माता मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी माता, मेहंदीपुर बालाजी, अंजनी माता, राम जानकी, इनका सभी का यहीं पे हमारा ब्लॉग तैयार होता है। अब आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। भाई की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। गाइस, रमेश यूट्यूब चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करें। और सभी भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्यार दें। थैंक यू। इस बच्चे को लाइक और सब्सक्राइब दे दो, बहुत सारे इस बच्चे को प्यार दे दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दोबारा कर दो, दोबारा बोल दो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो। ये वीडियो को बच्चे ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये बच्चा बहुत मेहनती है, इसकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। यहाँ वीडियो लाइक कर दो, यहाँ वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। हेलो भाइयों, तो आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो देखो भाइयों, अब हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, तो ये भी भाई कुछ कहना चाहते हैं। ये भाई की सुनो आप भाइयों, और सभी लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये भाई कह रहे हैं ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये भाई की भी इसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगी है और सबसे ज्यादा मेरी लगी है, तो मुझे सब्सक्राइब कर दो और मुझे वायरल कर दो, आपका भला होगा। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये ब्लॉग और ये अच्छा लगे तो जो हमारा बच्चा ये सोमेश है, इसके उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।